लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये बिजनेस मेरे लिए जुनून है। जुनून इसलिए नहीं कि वेस्टीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी के अंदर हम हैं, इंडियन मल्टीनेशनल है, इंडिया के अलावा बल्कि 7 और देशों में है, आइवरी कोस्ट और ज्यादा देश हम जल्दी खोल रहे हैं। मैं इस बिजनेस के लिए पैशनेट इसलिए हूं क्योंकि जैसे एक एग्जांपल आज मुझे मिला, जब मैं यहाँ पे सुबह आया तो एक लड़का मेरे पास आया, कहता सर वेस्टीज के करके पहले जो मैं झुग्गी में रहता था, आज के दिन पे अपने खुद के फ्लैट के अंदर में रहता हूं। क्योंकि उस समय भीड़ बहुत थी, मैं उसका नाम नहीं पूछ सका, फटाफट उसने फोटो खिंचवाई और चला गया। लेकिन वो तो चला गया, बल्कि मेरी आंखें उसको ढूंढती रही कि एक और हीरा वेस्टीज के अंदर, जिसने वेस्टीज के करके अपनी और अपने आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल दी। ये पावर है वेस्टीज की। आप लोगों को ज्यादा ना समय लेते हुए मैं जो आप लोगों से आज बात कहना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे आगे लोगो देखेंगे, उसमें एक चीज लिखी हुई है, वेस्टीज इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं अभी बॉम्बे गया हुआ था ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वहां पर मैंने लोगों से इस चीज के ऊपर ही बात की। मैंने लोगों से यह कहा कि लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको स्टेबिलिटी होती है। डायरेक्ट सेलिंग का जो रिकॉर्ड रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड यही रहा है, नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में, कि हजारों कंपनियां खुलती हैं और हजारों कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्योंकि मुझे 28 साल का तजुर्बा इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो मैंने इस चीज के ऊपर चिंतन करने की कोशिश की कि क्या कारण है कि कंपनियां खुलती हैं, अच्छे अच्छे मार्केटिंग प्लान लाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी बंद क्यों हो जाते हैं। तो मुझे 1996 का ख्याल आया, जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बारी आया था। जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बारी आया था, इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने एक किताब अमेरिका से मंगवा पढ़ी जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो किताब लिखी थी रैंडी गेज ने। रैंडी गेज दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। उन्होंने जो किताब लिखी थी, जब मैंने उसको खोल के पढ़ा तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था, वो चैप्टर था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है। जब मैंने उस चैप्टर को खोल कर पढ़ना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि किसी भी कंपनी को जब आपने चुनना है, जिसके साथ आपने काम करना है, सबसे पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट को देखो। आप मानोगे नहीं, मुझे उस दिन आज से 28 साल पहले वो बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना है, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, आप अपनी टीम बनाओगे, प्रोडक्ट टीम में बिकेंगे, आपका कमीशन आपको आएगा, कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना। लेकिन इन 28 सालों के अंदर इस चीज के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्ञान है और जो भविष्य के बारे में देख सकती है, उसी कंपनी के अंदर आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। हमें 19 साल लगे, हमने इस अवार्ड के लिए बिड भी नहीं किया था। टीआरए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो हर साल 2500 से ज्यादा लोगों को, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हो या ना हो, पूरे हिंदुस्तान में ना ही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बल्कि अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में सर्वे करते हैं। और हम खुद हैरान थे जब लास्ट ईयर उनका हमें ईमेल आया, उन्होंने कहा कि हमारा जो सर्वे हमने इस साल किया है, उसके अंदर वेस्टीज इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यानी कि मैं जब उस ईमेल को मैंने पढ़ा तो मेरे को हंसी आ गई।
मैंने कहा ये चीज तो सिर्फ वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते थे कि वेस्टीज ट्रस्टेड कंपनी है, अब दुनिया भी जान गई कि वेस्टीज ट्रस्टेड कंपनी है। मैं आज आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हमें अवार्ड मिला, हमारे से पहले 6 साल तक लगातार इंडिया में ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी एम्वे को 6 साल तक लगातार ये अवार्ड मिला था। राइट, दुनिया की नंबर 1 कंपनी से लोगों ने हटा के ये अवार्ड वेस्टीज को दिया। क्या बात है, क्या बात है, खतरनाक। मैं वही आपसे कहना चाहूंगा कि इन 19 सालों में ये एक महीने की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, 19 साल के अंदर हमने अपने आप को प्रूव किया है। 19 साल के अंदर अपने आप को प्रूव करके ना ही सिर्फ पे आउट के टाइम के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, हर एक चीज के अंदर वेस्टीज ने और वेस्टीज के लीडर्स ने साथ मिलकर जद्दोजहद की, अपने आप को प्रूव किया। एक छोटी सी कंपनी जो 2004 में खड़ी हुई थी, आज के दिन पे दुनिया की टॉप 30 कंपनीज के अंदर है और इंडिया में नंबर 1 है। आप में से आज बहुत लोग होंगे जो पहली बारी आए हैं और उनको मुझे सुनने का मौका मिल रहा है। शायद मुझे नहीं पता कि फिर मैं कब आप लोगों के सामने आ सकूं। आप लोगों ने वेस्टीज का चुनाव किया और आज आप यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक और चीज कहना चाहूंगा कि जिस चीज का आपने चुनाव कर लिया है कि वेस्टीज के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड करने का, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपना ये फैसला बदलना मत। क्योंकि अगर आपने फैसला बदला तो शायद आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी और वेस्टीज आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आप वेस्टीज की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि वेस्टीज की जिंदगी बन चुकी है। सही, समझ गए। तो जितने नए लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि फायदा आपका है। अगर 19 साल में हमें इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला है, वो ब्रांड इसलिए हमें अवार्ड सिर्फ ये नहीं मिला कि हमारा टर्नओवर बढ़ा था। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो एनसाइक्लोपीडिया और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने पढ़ा था कि कंपनी की मैनेजमेंट को देखो, यस कंपनी की मैनेजमेंट वो है जो हमेशा आपके भविष्य के बारे में सोचती है। बाकी कंपनीज के अंदर क्या हो, मैनेजमेंट की सोच कब बदल जाए, क्या डिसीजन उनके गलत हो जाए, जिसके करके अगर कंपनी ऊपर भी जा रही होती है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान के अंदर हजारों कंपनियां खुली, 2 साल 3 साल ठीक चली, उसके बाद फिर डूब गई। वेस्टीज एक वो कंपनी है जो हमेशा ऊपर चलती रही। आप लोगों को ज्यादा ना समय लेके मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब हमें 7 साल कंप्लीट हुए थे 2011 के अंदर, जब हमें 2011 के अंदर 7 साल कंप्लीट हुए तो हमने बनाना शुरू किया, क्योंकि 2011 के अंदर नई दशक शुरू हो रही थी, a new decade was starting। हमने 2020 के बारे में सोचना शुरू किया। 2020 के बारे में जब सोचना शुरू किया तो हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से कम हो गई। 2011 में जब हमारा टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था, हमने अपने लिए लक्ष्य लिया क्या कि 2020 में हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। लेकिन 50 करोड़ से 10 साल के अंदर 5000 करोड़, वही मैं कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। पर 10 साल के अंदर दुनिया बदल जाती है।
हमने भी देखा कि जब इंडिया एक यंगर नेशन होगा, अगर 70% लोगों की उम्र 35 साल से कम होगी, तो 35 साल के लोगों को क्या पसंद है, किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद है, किस तरह की पैकेजिंग पसंद है, किस तरह के लेबल पसंद है, किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, किस तरह का कैटलॉग होना चाहिए, किस तरह की आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स आर वेरी वेरी टेक सैवी। हमने 2011 के अंदर अपने आप को बदलना शुरू किया, प्रोडक्ट्स के ऊपर यंगर फेसेस डालने शुरू किए, लड़के और लड़कियों को अपने हेल्थ केयर के इंटायर प्रोग्राम, अपनी पिच को चेंज किया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर लोग इन प्रोडक्ट्स को लेते रहेंगे तो उसके अंदर बहुत कम चांसेस हो जाएंगे उनके बीमार पड़ने के लिए, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आगे जिंदगी स्वस्थ जी सकेंगे। हमने बढ़ना शुरू किया लगातार। हमने क्या किया, हमने लॉन्च किया हमने अपनी पहली मोबाइल एप्लीकेशन, हम पहली कंपनी मोबाइल मीटिंग में देखा किसी और कंपनी के पास मोबाइल ऐप इंडिया में था ही नहीं। हमने अपने लिए ट्रूमैन लॉन्च किया, हमने स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स करने शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करने शुरू किए। जब हम इसको कर रहे थे 2011 के अंदर एक बहुत बेहतरीन काम हुआ हमारे देश के लिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा 2014 के अंदर मेक इन इंडिया। दुनिया ने तो ताली उस समय भी बजाई, बल्कि वेस्टेज क्लिप प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि हमारी एंटायर एश्योर कैटेगरी जो मिलेट ग्रुप जापान का है, उनकी फैक्ट्री थाईलैंड से बन के आती थी और मेक इन इंडिया के करके इंडिया में इंपोर्ट्स सारी की सारी आ गई। हम जो ग्रोथ ऐसे कर रहे थे वो इमीडिएटली ग्रोथ कैसे आनी शुरू होगी? आप मानोगे नहीं कि वेस्टीज आपकी वो कंपनी है जिसने 3 महीने के अंदर अंदर अपना R&D सेंटर खोला। ज्यादा प्रोडक्ट जो सारे जापानीज कंपनी बनाती थी उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और चौथे महीने में वो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। आप मानेंगे नहीं कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे याद है कि 2014 के अंदर कितनी विदेशी कंपनियां थी जो बाहर से अपना सामान मंगवा के इंडिया में बेचा करती थी। जब इंडिया में उसकी इंपोर्ट में उनको मुश्किल पड़ गई, वो इंडिया से वापस चली गई। वेस्टीज क्योंकि एक वो कंपनी है जो किसी भी मुश्किल करके आगे बढ़ने नहीं देती, हमने फिर भी अपनी ग्रोथ की। 2014 से हम निकले 2016 के अंदर आ गई नोटबंदी। हाँ या ना? यस। हुआ क्या कि बिजनेस ऐसे जा रहा था वो फिर रुक गया। 1 साल लगा, 2017 तक 1 साल हमने फिर लगाया, फिर हम ग्रोथ पे आए और 2018 के अंदर आ गया GST। यार मैं वही तो कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। अगर वेस्टीज आज इंडिया की मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, किसी और कारण से नहीं है, वो इसी कारण से है क्योंकि हमारी लीडरशिप और हमारी मैनेजमेंट, वी हैव एन एटीट्यूड व्हिच इज अ नेवर से डाई। हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि इस दुनिया में इतनी बड़ी मुसीबत कोई नहीं आ सकेगी जिसका सामना हम नहीं कर सकेंगे। 2018 में GST में आने के करके जो 5% की कैटेगरी थी उनका टैक्स 12 से लेकर 18% हो गया। मार्केट में नेगेटिविटी की कीमत बढ़ गई। हम उससे भी बाहर निकले, ग्रो करने शुरू हो गए और 2020 में कौन आया? कोरोना। 23 मार्च पूरा इंडिया बंद हो गया। सड़क पे सिर्फ पुलिस वाले नजर आते थे अपनी जिंदगी से लड़ते हुए, जब उनके परिवार वाले उनके लिए खौफ ज़दा थे कि
हमारे परिवार के पुलिस वालों को कुछ ना हो जाए, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में अपनी जान के ऊपर खेल के लोगों की सेवा कर रहे थे। पूरी दुनिया बंद थी, बस बंद थी, ट्रेन बंद थी, एरोप्लेन्स बंद थे, दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था। ऐसी सिचुएशन जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वेस्टीज को सिर्फ 48 घंटे लगे। किस चीज में? क्योंकि कोविड से पहले हर महीने 2000 से ज्यादा हमारी मीटिंग्स हर महीने होती थी, 2500 से ज्यादा हमारे सेंटर्स खुले हुए थे, लोग प्रोडक्ट लेते थे। और कोविड का टाइम, पैंडेमिक, जहां पे लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी स्ट्रांग क्यों करनी है और हमारे प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स, और वो समय था कि अगर लोगों को वो प्रोडक्ट ना मिले तो अपनी जीवन की वो कैसे सुरक्षा करेंगे। हमने 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी जूम मीटिंग शुरू कर दी, स्पेशल कर्फ्यू पासेस लिए, अपने डीएलसीपी खुलवाए, अपने ऑफिस खुलवाए। जब सारी दुनिया का बिजनेस बंद था, लोगों की आमदनी जीरो थी, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी, करोड़ों लोगों की तनख्वाहें आधी से कम हो गई। उस समय में भी एक बिजनेस जो लगातार चलता रहा और लोगों को आमदनी आती रही, वो था सिर्फ एक बिजनेस जिसका नाम है वेस्टीज। जितने आज हमारे नए फ्रेंड्स आए हैं और जो लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल्स को याद रखना कि लगातार हर 2 साल के बाद कोई ना कोई विपदा आती नहीं, बल्कि ये वेस्टीज जो कंपनी है तब भी नहीं बन गई। सबसे बड़ा हमारे पास संकट क्या था कि 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 10 अप्रैल को हमारा पे आउट था। वेस्टीज ने अपने इतिहास में कभी अपना पे आउट डिले नहीं किया। सब बैंक बंद थे, सब बैंक बंद थे। हमारे 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज ऑफिस में नहीं आ सक रहे थे। वेस्टीज के पूरे परिवार ने मिलकर एक एम्प्लॉय के घर पे कंप्यूटर भेजे, उनके घर में अगर वाईफाई नहीं था वाईफाई लगवाए। पूरी वेस्टीज की कंपनी की 600 से ज्यादा लोग दिन रात इसीलिए काम कर रहे थे कि जो करोड़ों हमारे वेस्टीजियंस हैं, हम उनको पूरी सेवा कर सके, बेशक पूरी दुनिया बंद। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 तारीख को फिर भी हमारा पे आउट हुआ। मेरा ख्याल से इस चीज से आप एक चीज समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, कि अगर हमने 10 तारीख अनाउंस की हुई है, पैंडेमिक था, दुनिया का सबसे बड़ा संकट, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, दुनिया कहां जाएगी। उस समय में भी कंपनी ने अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा कर दिया। लेकिन 2020 तो चला गया, अब आ रहा है बहुत जल्दी क्या 2030। 2030 में दुनिया कैसी होगी? कभी सोचने की हिम्मत की? राइट? आप में से कितने गवारे हैं, कभी सोचने की हिम्मत की कि 2030 में आपका साथी कौन होगा? या अभी भी सपने ले रहे हो? राइट? ये कुआर में था जो चूका। देखो ऐसा है, किसी शादीशुदा की आवाज नहीं आई, क्योंकि उसको पता है मेरी तो जिंदगी लिखी गई, आपका कुछ नहीं होगा। प्लीज इनको मजाक की बात छोड़ के आप लोगों का ज्यादा समय ना लेके मैं यही बात कहना चाहूंगा कि